सो गाइस ये है मोटोरोला का न्यू स्मार्टफोन मोटो G73 5G जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। सिंगल एक मॉडल में लॉन्च हुआ है दोस्तों, जिसकी प्राइस 18,999 रखी गई है और प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो ये स्मार्टफोन मेरे को उतना अच्छा नहीं लग रहा है। जनरली मोटो के फोन के स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस का रेशियो काफी सिमिलर रहता है। कहने का मतलब यह है कि मोटोरोला के फोन काफी अच्छी प्राइस पे लॉन्च किए जाते हैं, बट इस फोन के साथ हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो ले सकते हो, दिक्कत नहीं होगी, बट उससे पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फोन के सभी कंफर्म स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस के बारे में तो बताऊंगा ही, इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से ऑफर्स देखने को मिलते हैं, इसका फास्ट सेल कब से स्टार्ट होगा और प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर क्या क्या कमियां दी गई है इसकी भी जानकारी दूंगा और साथ में इसके अल्टरनेटिव के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले दोस्तों अगर हम इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो गाइस ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ आता है और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज है। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो इसका कैमरा हाउसिंग इसके प्रीवियस मॉडल से कंप्लीटली चेंज रखा है। बाकी उसी की तरह इस फोन के अंदर भी सिंपल सा डिजाइन दिया गया है। टॉप लेफ्ट में यहाँ पे डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं और सेंटर में मोटोरोला की ब्रांडिंग दी गई है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलता है। फ्लैट डिस्प्ले है दोस्तों, जहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा पंच होल का कटआउट दिया गया है। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे पतले नजर आते हैं और चिन के बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है। डिजाइन और लुक्स वाइज फोन अच्छे देखने को मिलते हैं और ये फोन उन लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है जिन लोगों को स्लिम एंड लाइट वेट वाला फोन अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे 8.3 mm का थिकनेस दिया गया है और 181 ग्राम इस फोन का वेट है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.5 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का है। पंच होल डिस्प्ले है दोस्तों, जहां पे 90% से भी ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है और HDR10 का भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे या फिर मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस डिसेंट रहेगा। बाकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है और डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो है वो ओवरऑल मेरे हिसाब से डिसेंट है। अब अगर आ जाते हैं इसके परफॉर्मेंस के ऊपर तो गाइस इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 930 वाला प्रोसेसर लगा है जो कि एक 5G प्रोसेसर है। 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे ये चिपसेट रन करता है और 4,30,000 से ऊपर ये Antutu स्कोर निकाल कर दे सकता है। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो यहाँ पे अच्छा होगा। डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी जो लोग COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हैं उसके लिए भी ये प्रोसेसर ठीक ठाक है। UMCP के यहाँ पे स्टोरेज दिए गए हैं एंड LPDDR4X का यहाँ पे रैम देखने को मिलता है। तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो वो भी इस फोन की काफी अच्छी होगी। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है, जहां पे आपको स्टॉक Android का एक्सपीरियंस मिलेगा। पहले लीक्स ऐसे निकल के आ रहे थे इस फोन के अंदर आपको ब्लॉटवेयर वगैरह भी देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों एक चीज कहना चाहूंगा, कुछ एप्लीकेशन को ओपन करने पर यहाँ पे रिकमेंडेशन आते हैं जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज नहीं है। मोटोरोला से कहना चाहूंगा कि आपकी एक अलग पहचान है, प्लीज आप उसे बना के रखिए। बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं, फोन के अंदर बड़ी बैटरी दी गई है। 5000 mAh की बैटरी फोन के अंदर देखने को मिलती है जो एक नॉर्मल यूजर्स को 1.5 से 2 दिन तक का बैकअप आराम से निकाल कर दे सकती है। और इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा है वो पावरफुल तो है ही, इसके अलावा काफी पावर एफिशिएंट भी है क्योंकि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी इसको चार्ज करने के लिए इस फोन के अंदर 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। टाइप-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का सपोर्ट दिया गया है। 3.5 mm जैक भी देखने को मिलते हैं और माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट भी यहाँ पे दिया गया है, बट डेडिकेटेड नहीं है। हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी यहाँ पे दिए गए हैं और कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिलता है। थिंकसील की यहाँ पे सिक्योरिटी भी दी गई है, साथ में IP52 का यहाँ पे सर्टिफिकेशन भी देखने को मिलता है। और हाँ, इस फोन के अंदर डॉल्बी एटमॉस फीचर्स के साथ स्टीरियो स्पीकर भी दिए गए हैं, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो रहेगा वो भी इस फोन का काफी अच्छा होगा। इसके अलावा दोस्तों ये एक 5G फोन है तो यहाँ पे 13 5G बैंड के सपोर्ट भी दिए गए हैं। अब अगर इसके कैमरे के ऊपर आते हैं तो पीछे की तरफ यहाँ पे 2 कैमरा दिए गए हैं। अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि यहाँ पे कोई भी फालतू के सेंसर देखने को नहीं मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जिसे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बाकी दूसरा कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का है जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है और इस सेंसर से ही आप डेप्थ एंड माइक्रो फोटोज कैप्चर कर पाओगे। बाकी सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा सेटअप जो है दोस्तों वो मेरे हिसाब से अच्छा है, कोई भी इसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है। तो गाइज यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस।
प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 8GB 128GB के सिंगल एक मॉडल में लॉन्च किया गया है, जिसकी प्राइस 18,999 रखी गई है, जो कि मेरे हिसाब से स्लाइडली थोड़ा अधिक है। 2000 रुपए से मेरे को इसकी प्राइस अधिक लग रही है। वैसे देखा जाए तो फर्स्ट सेल में यहाँ पे 2000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा, और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को 17,000 रुपए में ही खरीद सकते हो। 16,999 का ये फोन पड़ेगा, और इस प्राइस पे ये फोन लेने लायक है। बट ये एक लिमिटेड ऑफर है, और अब तक मोटोरोला ने ये भी कंफर्म नहीं किया कि 2000 रुपए का डिस्काउंट कौन से कार्ड के ऊपर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि जब इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट होगा 16 मार्च को, उसी टाइम हमें ये चीज पता चलेगी। बाकी एक्सचेंज करके अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो 2000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और डिस्काउंट मिलने के बाद आप इस फोन को अंडर 15,000 में ही खरीद पाओगे। और इस प्राइस पे ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से किलर डील रहेगी। अगर आप लेना चाहते हो दोस्तों, ले सकते हो, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम इन सब चीजों को साइड में रखते हैं, बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसकी ऑफिशियल प्राइस के बारे में, जो कि 19,000 रुपए रखी गई है, तो इस प्राइस पे इस फोन के अंदर मेरे को 2-3 कमियां भी नजर आ रही है। और अब चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, सबसे पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। 6.5 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, अच्छी चीज है। IPS LCD का पैनल है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, HDR10 का सर्टिफिकेशन भी मिलता है, और डिस्प्ले के ऊपर पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी है। बट अगर हम इस प्राइस पे अभी के टाइम पे किसी और फोन के पास देखते हैं तो वहां पे प्रॉपर हमें एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है। और मोटोरोला के भी काफी सारे फोन ऐसे लॉन्च हुए हैं जो कि इससे काफी कम प्राइस पर आते हैं, और उस फोन के अंदर एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर भी मोटो को एक OLED डिस्प्ले देना चाहिए था। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके प्रोसेसर में। Dimensity 930 वाला प्रोसेसर यहाँ पे लगा है, और यही चीज आपको कंफ्यूज कर रही है। जो Dimensity 930 नाम है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस फोन को खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। बट मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, सिर्फ नाम से ही Dimensity 920 का सक्सेसर है। बाकी परफॉर्मेंस के पास अगर आप देखोगे तो वो Snapdragon 695 से स्लाइटली थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और Dimensity 900 वाला जो प्रोसेसर है, जो कि हमने ऑलरेडी काफी सारे स्मार्टफोन में देखा है, उसका ये एक लाइटर वेरिएंट है, क्योंकि Dimensity 920 या फिर 900 2.4 या फिर 2.5 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है, बट ये प्रोसेसर 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी कि परफॉर्मेंस जो होगा वो आपको Snapdragon 695 से थोड़ा सा बेटर निकाल कर देता है। और मुझे लगता है कि 19,000 रुपए की रेंज में IPS LCD डिस्प्ले के साथ कोई भी सेंस नहीं बनाता है। इस फोन के अंदर एटलीस्ट Dimensity 900 वाला प्रोसेसर मिलना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर तीसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो वो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में। कैमरा सेटअप अच्छा है, अच्छे फोटोज निकाल कर देता है, उसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी मोटो फोन से इसका कैमरा भी काफी इंप्रूव है। बट वीडियो रिकॉर्डिंग के ऊपर आते हैं दोस्तों, 19,000 रुपए में आपको 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये चीज ज्यादा मायने नहीं रखी जाती है, बट कुछ लोगों के लिए 4K वीडियो रिकॉर्डिंग काफी काम की चीज होती है। और जो लोग अपने स्मार्टफोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये फोन बिल्कुल भी नहीं है। वैसे इसका वजह Dimensity 930 प्रोसेसर है, क्योंकि ये प्रोसेसर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है। तो गाइस, अगर आप इस फोन को परचेस करते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही थोड़ी बहुत चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बाकी फोन अच्छा है, जिन लोगों को स्लिम और लाइट वेट वाला फोन अच्छा लगता है, स्टॉक एंड्रॉइड अच्छा लगता है, वो लोग इस फोन को परचेस कर सकते हैं। अब अगर इसके अल्टरनेटिव के बारे में बात करते हैं तो इससे थोड़े कम प्राइस पे आपको Narzo 50 Pro का 5G वाला मॉडल मिल जाएगा। आप चाहे तो उस फोन को कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे Dimensity 920 का प्रोसेसर लगा है, AMOLED स्क्रीन देखने को मिल जाती है। बाकी Poco X4 Pro भी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उस फोन के अंदर आपको अंडर 20,000 का बेस्ट डिस्प्ले होगा, क्योंकि वहां पे एक AMOLED स्क्रीन देखने को मिलती है। 695 प्रोसेसर के साथ वो फोन आता है, और 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का वहां पे सपोर्ट दिया गया है। तो आप चाहो तो इन दोनों फोन में से किसी एक फोन को कंसीडर कर सकते हो। तो गाइज, बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।